तो चैप्टर की स्टार्ट में बताया जाता है कि एक लिफ्टमैन ने एक पैसेंजर को लिफ्ट के बाहर धक्का दे दिया और उसकी वजह जानने पर यह पता चलता है कि पैसेंजर ने लिफ्टमैन को टॉप कहा था, जबकि लिफ्टमैन उसे टॉप प्लीज कहने को बोल रहा था, लेकिन उसने ऐसा कहने से मना कर दिया, जिस वजह से लिफ्टमैन ने इस पैसेंजर को लिफ्ट से बाहर धक्का दे दिया। ये बात सही थी कि पैसेंजर ने लिफ्टमैन से अच्छे तरीके से बात नहीं की, लेकिन इस तरह का कोई भी रूल नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें कि वो आपसे इज्जत से या तमीज से बात करे, क्योंकि कोई भी कानून ये नहीं कहता कि आप किसी को मार सकते हैं या उस पर कोई कानूनी मुकदमा चला सकते हैं अगर वो आपसे बदसलूकी से बात करता है। यहां तक कि अगर आपके घर में कोई चोर घिस जाए तो आप उसे इस बात पर भी नहीं मार सकते कि वो आपके घर में चोरी करने घुसा था। आप उसे अपनी हिफाजत के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मार सकते हैं, लेकिन उसे अधमरा करने का आपके पास कोई हक नहीं है। अगर आप ये काम करते हैं तो आप पुलिस की नजर में एक गुनहगार होंगे, लेकिन फिर भी लिफ्टमैन के पैसेंजर को धिका देने के बावजूद भी हमें लिफ्टमैन से हमदर्दी होती है। अगर वो अपना गुस्सा इस पैसेंजर को बाहर ढकेल कर न निकालता तो वो घर जाने के बाद भी इसके दिमाग पर वही बात होती कि किस तरह से उसे किसी ने जलील कर दिया, तो वो अपनी बीवी और बच्चों से भी वो इसी अंदाज में बात करता और उसका पूरा दिन इसी तरह खराब हो जाता। हालांकि ये सच है कि ऐसा कोई कानून नहीं जो हमें प्लीज या थैंक यू कहने पर मजबूर करे, लेकिन ये थैंक यू और प्लीज ऐसे छोटे छोटे अल्फाज का इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी को बहुत ही आसान और खूबसूरत बना सकते हैं। आगे राइटर एक और एग्जाम्पल से इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं कि एक बार जब वो बस में से सफर कर रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो उन्होंने इस बारे में कंडक्टर को बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके दिमाग में ये बात चल रही थी कि बस कंडक्टर उन्हें फरियाबी या कोई झूठा समझेगा जो बस में बैठ जाते हैं और बाद में पैसे न होने के बहाना करते हैं और पैसे देने से बच जाते हैं। ये बातें उनके दिमाग में चल ही रही थी कि बस कंडक्टर ने कहा कि आपको उतरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको टिकट दे देता हूँ। उसके बाद कभी जब हमारी मुलाकात हो तब आप पैसे दे देना। तो ये सुन राइटर को बहुत खुशी हुई और उन्होंने इस बात को मान लिया। और कुछ वक्त बाद जब उन्होंने अपनी जेब चेक की तो इन्हें उसमें से कुछ पैसे मिल गए जो राइटर ने बस कंडक्टर को दे दिए और अपने मकाम पर चले गए। राइटर एक दफा बस से सफर करते हुए अपनी सेट पर बैठे कोई किताब पढ़ रहे थे तो उनका पैर थोड़ा सा बाहर निकला था कि अचानक राइटर के पैर को किसी ने जख्मी कर दिया। जब राइटर ने देखा तो ये वही बस कंडक्टर था जिसने उसे पहले बस में बैठने दिया था। राइटर ने उसे कुछ नहीं कहा क्योंकि बस कंडक्टर ने पहले ही सॉरी कहकर माफी मांग ली थी। हालांकि राइटर को बस कंडक्टर के जूतों की वजह से जोर से लगी थी, पर बस कंडक्टर के अच्छे बर्ताव की वजह से वो कुछ नहीं कह सका। बस कंडक्टर सबसे अच्छे से बात करता। वो इतना अच्छा था कि वो बस में सफर कर रहे अंधे लोगों को रास्ता पार करने में मदद करता। अगर कोई बच्चा होता तो वो उससे उसके वालिद की तरह बात करता और नौजवानों से एक फ्रेंड की तरह बर्ताव करता। अब आखिर में राइटर कहते हैं कि हमने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं और बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े हैं और हर किताब में यही लिखा है कि अगर हमारा मूड अच्छा हो तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा होता है और हम एक नई खुशी के साथ हर काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इस चीज की एग्जाम्पल वो इंग्लिश के फेमस राइटर विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जब वो एक लीच गीदड़र से सीख सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीख सकते। लीच गीदड़र वो इंसान होता है जो लीच को पकड़ने का काम करता है। जिंदगी को किस तरह से जीना है, किस तरह से लोगों से बात करनी है, ये हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीजें किसी लॉ का हिस्सा नहीं है तो हम उसके लिए किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते। हम खुद में तब्दीली ला सकते हैं। अगर कोई हमसे तमीज से बात नहीं करता, ये प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल नहीं करता, तो हम खुद ही प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करते हैं। थैंक यू का इस्तेमाल करें, उससे दूसरों को महसूस होगा कि आप उनसे ज्यादा अच्छे हैं और वो आपकी इज्जत करेंगे और आपको देखते देखते इनमें भी कुछ तब्दीली होगी। एंड में राइटर लिफ्टमैन को एडवाइस देते हैं
कि मुझे पति है, इस लिफ्टमैन के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन अगर वो इस पैसेंजर को धक्का देने की बजाय उसे तमीज से और अच्छे से बात करके ये समझाता कि कैसे प्लीज और थैंक यू का इस्तेमाल करके बात कर सकते हैं, तो ये ज्यादा बेहतर होता। ऐसा करने से पैसेंजर को भी महसूस हो जाता कि उसने लिफ्टमैन से कितनी बुरी तरीके से बात की और वो मुझसे कितने अच्छे तरीके से बात कर रहा है और उससे अच्छी सजा हो ही नहीं सकती थी। हम उन थैंक यू और सॉरी का इस्तेमाल करके किसी के दिन को बहुत अच्छा बना सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला भी हमसे अच्छे से बात करे। इसके अलावा हम खुद उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं।